जैसा कि बोर्ड पर लिखा हुआ है उर्दू सबके लिए। इसका मतलब ये हुआ कि उर्दू एक ऐसी ज़बान है, ऐसा लैंग्वेज है जो सब लोग पढ़ सकते हैं। बच्चे, जवान, बुजुर्ग सभी पढ़ सकते हैं। जो लोग हिंदी और अंग्रेजी लिखना पढ़ना जानते हैं उनके अंदर भी अगर शौक है कि हम उर्दू पढ़ें तो उर्दू पढ़ सकते हैं। उर्दू हिंदुस्तान की ज़बान है। ये किसी खास मजहब या किसी खास कौम की ज़बान नहीं है। तो अगर हम हिंदुस्तान में रहते हैं तो हिंदुस्तान की ज़बान जैसे हिंदी पढ़ते हैं वैसे ही हम उर्दू भी पढ़ सकते हैं। तो उर्दू पढ़ने के लिए हरूफ तहज्जी, जिस तरह इंग्लिश में अल्फ़ाबेट होता है ABCD, उसी तरह उर्दू में हरूफ होते हैं अलीफ से लेके बड़ी ए तक। उसको याद करने के लिए आपको उर्दू का कायदा खरीदना पड़ेगा और उसको याद करना पड़ेगा और फिर लिखने का मश्क यानी अभ्यास, एक्सरसाइज करना पड़ेगा। कई बार लिखिएगा तो वो लिखना आ जाएगा। तो आज हम लोग उर्दू लिखना सीखेंगे और हरूफ की शक्लें कैसे बदलती हैं। एक हरफ जब दूसरे हरफ में मिलता है तो उसकी शक्ल बदल जाती है और किस तरह से लफ्ज बन जाता है, ये आज हम लोग सीखेंगे। उससे पहले मैं चाहता हूं कि एक रुबाई आप लोगों को सुना दूं। किसी शायर ने कहा है कि जादू है मियाँ, जादू है मियाँ, आओ ये जादू पढ़ लो, तहरीर में अल्फाज की खुशबू पढ़ लो, तहजीब की दुनिया है इसी में आबाद, तहजीब की हाजत है तो उर्दू पढ़ लो। आइए अब मैं आपको ये हरूफ की शक्लें, जैसा कि बोर्ड पर लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ जगह नहीं है तो बे से बने लफ्ज को हम इस बॉक्स में लिख रहे हैं। जैसे बेस में दूसरा हरफ मिलाकर एक लफ्ज बनाना है, मसलन भ हमको लिखना है, तो ये शक्ल यहाँ लिखी जाएगी और इसमें दुचाशमी है मिला देंगे तो क्या हो जाएगा भ। उसी तरह ये नुक्ता अगर ऊपर आ जाता है, जैसा कि ते में ऊपर लिखा जाता है, ते के पेट में 2 नुक्ता, तो ये हो गया थ। उस तरह इसको अगर इसके ऊपर अगर छोटा तो लिख देते हैं तो ये हो जाएगा ठ। तो ये बे से हमने पहले लिखा था भ, तो भ से आप भारत भी लिख सकते हैं। भे में अलिफ लगा देंगे, भा हो गया, और रे और ते लिख देंगे, क्या हो गया भारत। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि शुरू में हरफ आधे लिखे जाते हैं लेकिन आखिर में पूरा का पूरा हरफ रहता है, पूरा का पूरा अक्षर रहता है। ये भारत हो गया। ये एक शक्ल ये बे की है। जरूरत के मुताबिक बे की शक्लें बदलती हैं, जैसा कि बोर्ड पर लिखा गया है। तो हमको बाबा लिखना है, तो ये शक्ल आप देख रहे हैं, ये बे, इसमें अलिफ हम लगा देंगे तो ये हो जाएगा बाबा। ठीक है। हाँ, एक बात याद रखिएगा कि उर्दू जब भी हम लिखेंगे तो दाहिने से लिखेंगे, कभी भी बाएं से नहीं लिखेंगे। ऐसा नहीं कि अगर पापा आपको लिखना हो तो ये पे तो एक ऊपर से ले आके इसमें मिला दें, ये गलत होगा, आपकी आदत गलत पड़ जाएगी। तो ये हो गया। अब देखिए ये शक्ल बे की ये है। अगर हमको बतख लिखना हो तो जरूरत के मुताबिक बे की शक्ल ये होगी और इसमें हम तो मिलाएंगे और फिर खे को पूरा लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा बतख। तो शुरू का हरफ आधा, बीच में तो पूरा है और खे, ये क्या हो गया बतख। अगर हमको बहार लिखना है तो ये शक्ल है बे की, चूंकि हमको हे इसमें लगाना है, छोटी है तो यहाँ बे लिख देंगे। ये हमेशा याद रखिएगा कि उर्दू के हरफों की पहचान नुक्ते से होती है। ऊपर है तो क्या होगा
नीचे है तो क्या होगा, इसकी शनाख्त बहुत जरूरी है। हमको बाहर लिखना है तो बे हेल जेवर हा रे मौकूफ, ये क्या हो गया, बाहर। तो जिस तरह से बे की शक्लें जरूरत के मुताबिक बदलती हैं, उसी तरह पे, ते, टे, से, इनकी भी शक्लें ऐसे ही, सेम ऐसे ही बदलती जाएगी। उसके बाद ये सीन है, तो सीन को दूसरे हरफ में मिलाने के लिए पूरा सीन नहीं लिखेंगे, आधा सीन लिखेंगे। ठीक है, जैसे अगर अब यहाँ जगह है तो हम यहाँ लिख रहे हैं, सर लिखना है तो ये सीन जैसे पहले से लिखा हुआ है, इसको हम ऐसे सर लिख सकते हैं। ठीक है, ये बड़ी सीन है, अगर हमको शराब लिखना है तो से में रे मिलाएंगे, तो रे को खींचेंगे, शराब, शराब हो गया। उसी तरह साथ से अगर हमको लफ्ज बनाना है तो पूरा साथ नहीं लिखेंगे, शुरू का हरफ मैंने बताया है कि आधे हो जाते हैं। सुराही लिखना है तो इसमें हम रे बनाएंगे, यहाँ पेश लगाएंगे, अलिफ हे में ये इसी में मिला देंगे, क्या हो गया, सुराही। अगर ऐनक लिखना है तो ऐन की शक्ल ये बनती है, किसी दूसरे हरफ में मिलाने के लिए ये आधा ऐन लिखा जाता है। तो ये के लिए हम शोषा निकाले हैं, नू के लिए शोषा, और उसके बाद हम काफ लिखेंगे, तो काफ ऐसे बाद मिलाकर हम मिलाते हैं। ये दो नुक्ते नीचे अगर रखते हैं तो समझिएगा कि ये है। ठीक है, ये नू हो गया, तो ये क्या बन गया, ऐनक। फिर से अगर हमको लिखना है, कोई लफ्ज बनाना है, जैसे फिल्म, फिल्म लिखना है तो ये आधा फे की कटी हुई हालत यहाँ दिखाई गई है, फे में लाम मिलाएंगे और इसमें मीम, फे के नीचे जेर लगा देंगे, ये क्या हो गया, फिल्म हो गया। उसी तरह ये काफ की शक्ल ऐसे बदल जाएगी। तो अगर हमको काबू लिखना है तो ये आधा काफ में क्या मिलाएंगे, तो का होगा, अलिफ, काफ अलिफ का, अब बे में वाव मिलाएंगे, क्या हो गया, काबू। देखिए छोटी काफ की दो शक्लें होती हैं, जैसे हमको कर लिखना है तो इसमें रे खींच देना है, सिर्फ कुछ नहीं करना है, ये कर हो जाएगा। अगर का लिखना है तो इसको आगे बढ़ा देंगे, अलिफ मिला देंगे, तो क्या हो जाएगा, का। ये लाम है तो लाम में मान लीजिए लड़ना, यहाँ तो की शक्ल बनेगी, अनुलना, ये क्या हो गया, लड़ना। उसी तरह नू से, तो नू से नाना लिखना है तो नू अल जबर ना, नू अल जबर ना, क्या हो गया, ना। अगर नहाना लिखना है तो ये शक्ल इस्तेमाल में लाएंगे, नू हेल जबर हा, नू अल जबर ना, नहाना। इस तरह से हम लफ्ज बनाते जाएंगे और इसकी शनाख्त बहुत जरूरी है, हुरूफ तहज्जी याद करना और उसको लिखने के लिए बार बार अभ्यास करना, ये बेहद जरूरी है। अगर अलिफ से बड़ी ए तक अगर हम खुशखत लिखते हैं और उसकी शनाख्त कर लेते हैं तो हम उर्दू आसानी से पढ़ेंगे और पढ़ते जाएंगे। जैसे जैसे हम लोगों का सबक आगे बढ़ेगा और भी बातें आपको बताएंगे। आज बस इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।